हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मेट समझाया था, जिस फॉर्मेट में मैंने बताया था असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है? असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स क्या है फर्म की? जो भी फर्म को फ्यूचर में क्या दें, बेनिफिट दें, कैश दें, वो सारी क्या है? असेट्स हैं। लायबिलिटी ओल्ड डेट ऑफ द फर्म, इट्स कॉल्ड लायबिलिटीज। एंड कैपिटल टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म, जितना भी इन्वेस्ट किया है फर्म के अंदर वो सब क्या है? कैपिटल है। अब असेट्स में क्या क्या आता है मैंने एक्सप्लेन किया था। जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके अंदर पहले आप ट्रांजेक्शन्स को रीड आउट कर लें स्टूडेंट्स, देन आफ्टर आप एक्सेट के अंदर सारी चीज़ों को डाल दें, क्योंकि आपका फॉर्मेट इसी तरीके से प्रिपेयर होगा। असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स के नीचे आपको असेट सारी मेंशन करनी पड़ेंगी, और लायबिलिटी के नीचे जो भी आपकी लायबिलिटीज़ हैं क्वेश्चन के अंदर वही आपको मेंटेन करनी है। कैपिटल आपकी एज इट इज़ रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैं ट्रांजेक्शन्स लाई हूँ, मैं किसी बुक के क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कर रही हूँ। मैंने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स की आपकी बेसिक ट्रांजेक्शन्स ली हैं, उनको किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन में एडजस्ट किया जाता है ये बता रही हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 रुपीज़ से। पहले मैं आपको बता दूं सारी ट्रांजेक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस स्टार्ट कैश से किया है 1,00,000 से, तो कैश कहाँ आया है? फर्म के अंदर ही आया है। तो स्टार्ट करते हैं। 1,00,000 का कैश लगाया। स्टॉक में कुछ नहीं आएगा, मशीनरी में कुछ नहीं आएगा, फर्नीचर ब्लैंक, डेटर ब्लैंक, क्रेडिटर लायबिलिटी में कुछ नहीं है। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म, इट्स कॉल्ड कैपिटल। तो जितने का कैश है उतने की ही कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, ये स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर मैंने ट्रांजेक्शन्स को देख के ही पहले नोट आउट कर लिए हैं। ठीक है, सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹28,000। अगर किसी ट्रांजेक्शन में कैश मेंशन है तो वो सारी ट्रांजेक्शन आपकी कैश में हुई होगी। ठीक है, तो गुड्स परचेज करेंगे तो पैसा आएगा जाएगा? पैसा जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 28,000 को माइनस कर देंगे कैश में से। और कितने का स्टॉक आया है? 28,000 का स्टॉक आ गया। स्टॉक में प्लस कर देंगे। मशीनरी को ब्लैंक, फर्नीचर ब्लैंक, डेटर यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे आप। क्रेडिटर में कुछ नहीं है, क्योंकि आपने कैश में खरीदा है, कैश में ही आपके पैसा दे चुके हैं। लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं, कैपिटल से कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपकी न्यू इक्वेशन प्रिपेयर हो जाएगी। अब नेक्स्ट थर्ड, हर दो के बाद आपको न्यू इक्वेशन बनानी है जिसमें आप उनकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन आपकी थर्ड वाली होगी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। अब यहाँ पे पहले क्या थी? परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने कैश पे खरीदा। अब ये क्या है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब आपने क्या किया? गुड्स खरीदा है, स्टॉक बढ़ाया है, किस पे? उधार पे। तो 20,000 के स्टॉक आपने कैश क्रेडिट पे खरीदे हैं। ठीक है, तो आपके पास से कैश तो गया ही नहीं, तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। बट स्टॉक आपके पास आ गया। गुड्स रिप्रेजेंट करते हैं स्टॉक को। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स ना लिखे क्या लिखेंगे आप? स्टॉक लिखेंगे। 20,000 का स्टॉक आ गया, और 20,000 की क्या हो गई? लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि अभी आपने पैसे नहीं दिए, आप पैसे देंगे। ठीक है, जो पे करना है, क्योंकि आप फर्म का क्या हो गया? फर्म का डेप्ट हो गया, ये फर्म को पे करना है। और क्या होगा? जो हमारा क्या है, ये असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जब आप इक्वेशन निकालते हैं तो आप कैलकुलेशन करते जाएं कि आपकी एक जो असेट्स हैं वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल बराबर आनी चाहिए। अब इक्वेशन प्रिपेयर कर लेंगे। अब स्टॉक आपका कितने का हो गया? 48,000 का। लायबिलिटी 20,000 प्लस 1,00,000 एज इट इज़ चल रहे हैं कैपिटल के। ठीक है, तो आप इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे तो आपका इक्वल आएगा। 72 प्लस 48 और 20 प्लस 1,00,000 तो इक्वल चलेगा। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹13,000। फर्नीचर असेट है, आपने फर्नीचर खरीदा कैश पे 13,000 का, तो कैश आपके पास से गया कितने का? 13,000 का। तो माइनस के लिए आप ब्रैकेट मेंशन करना, माइनस का साइन मत लगाना।
स्टॉक से कुछ नहीं है। अब आपने फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर के कॉलम में आप क्या कर देंगे, फर्नीचर के कॉलम में 13,000 दिखा देंगे। बस ये होगा, कैपिटल में कुछ नहीं होगा। ठीक है, 13,000 का कैश गया, 13,000 का फर्नीचर इंक्रीज हो गया। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। लायबिलिटी में कुछ नहीं है, जो एज इट इज़ है वो आप उसकी कैलकुलेशन कर देंगे। अब फिफ्थ इक्वेशन क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000। आपने गुड्स अभी तो आपने खरीदी थी, अब आपने स्टॉक को बेचा है कितने में, 15,000 के कैश में। तो जब बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो क्या करेंगे, कैश में प्लस कर देंगे और स्टॉक को 15,000 से कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इतना समझ आ गया, क्योंकि आपने सेल किया है, सेल करते वक्त पैसा आता है। ये आपकी न्यू इक्वेशन प्रिपेयर हो गई है। आप किसी भी ट्रांजेक्शन को दोबारा से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसे जो इक्वेशन हम तैयार कर रहे हैं या जो भी आप ये बना रहे हैं वो अपना अपना ही है, ये नहीं कि आप उस वाले को दोबारा से कॉपी कर देंगे। अब सिक्स ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹3,000। अभी आपने माल बेचा है किस पे, कैश पे। अब आपने स्टॉक खाली किया किस पे, क्रेडिट पे। जब क्रेडिट पे बेचेंगे तो कैश आएगा, नहीं आएगा, तो कैश कॉलम को ऐसे छोड़ देंगे। बट स्टॉक चला गया है, स्टॉक कितने का गया है, 3,000 का। और पैसा नहीं आया है, आएगा किससे, आएगा डेटर से। जब आप रिसीव करेंगे तो डेटर से। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट डेटर, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट क्रेडिटर। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे न्यू इक्वेशन में। ये आपकी न्यू इक्वेशन तैयार हो गई है। आप इसका ध्यान बिल्कुल रखें, डेटर एंड क्रेडिटर का। डेटर क्या होती है, फर्म की असेट होती है, क्रेडिटर फर्म की लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट है परचेज अ मशीनरी फॉर ₹10,000। मशीनरी खरीदी है 10,000 में। अब मशीनरी खरीदी है, मशीनरी मेन असेट है, मशीनरी का कॉलम मैंने पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ था। तो मशीनरी खरीदी तो क्या गया होगा आपके पास से, कैश गया होगा। तो 10,000 का कैश कम कर देंगे और मशीनरी में 10,000 रिकॉर्ड कर देंगे। जो भी वहाँ पे डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो आप क्या कर रहे हैं, बस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, वो आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। वही अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है, अब आपका ये क्या बचा, 64,000 की कैश बची, 30,000 का स्टॉक, 10,000 की मशीनरी, 13,000 फर्नीचर में है एंड 3,000 के डेटर हैं और 20,000 आपका ये है क्रेडिटर और 1 लाख के ये कैपिटल है। ठीक है, अगर आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल आपका इक्वल टू ये आएगा, क्योंकि फॉर्मूला आपका क्या बताया मैंने, असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये इक्वल आएगा। जब ये आपका इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स आपका आंसर सही है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आई हो। ओके, थैंक यू।